एक बार सबको हरिओम। शास्त्र में लिखा है, भेष न देखो साधु का, देख लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पड़ा रहने दो म्यान। तो प्रेमी सज्जनों, सिर्फ किसी संत का वस्त्र को देख करके आप मत पिघल जाओ। मेरा कहने का मतलब क्या है? मैं शास्त्र के आधार पर बोलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं। और क्या जानता हूं, इसलिए मैं बार बार लोग से यही कहा आज तक देश के अंदर कि मैं एक संत हूं, मैं आपका एक गुरु हूं, मैं एक ज्ञानी हूं। ये मत मानिए मेरे को आप, बहुत ध्यान देना मेरी बात पर। मैं एक साधु हूं बहुत अच्छा प्रवचन करता है, ज्ञान की बात करता है, ये मेरा गुरु है। ये मत मानिए मुझको कोई भी, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं। शास्त्र कहता गीता, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। आज बहुत लोग बहुत भजन गाते हैं ना, कहते खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। अरे भैया, अभी भी तुमको नहीं पता, कोई खाली हाथ नहीं आता है, कोई खाली हाथ नहीं आता है। और जाता भी है तो कोई खाली हाथ नहीं जाता है। भले ही धन दौलत पैसा लेके नहीं जाता है, मगर वो लेके कुछ जाता हो। क्या लेके जाता है? आया भी तो कुछ लेके आया। क्या लेके आया? जब हम मानते हैं कि शास्त्रों में लिखा 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक बार मनुष्य का जन्म मिलता है, हर संत कहते हैं, आप भी कहते हैं। तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद हमको जब एक ही बार मनुष्य जन्म मिला, पुनर्जन्म का कर्म को हम लेके आते हैं, भले धन दौलत लेके नहीं आते। और जब जाते भी है तो वो इस जन्म में हम लोग क्या कर्म किए, अच्छा या बुरा, वो साथ लेके जाते। कोई खाली आया नहीं ना जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि हम आए तो अपनी पूर्व जन्म की कर्म को लेके आए। शायद की बात, आज देश में जितने लोग हमसे जुड़े हैं, ये कोई जन्म में, क्योंकि मुझको मैं देखा बेहद प्यार करते आज लोग। ये चीज मैं देखा, चाहे राजस्थान हो, चाहे मुंबई हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे झारखंड के हमारे बहुत से लोग हैं, काफी लोग हैं वहां पर भी, इतने ज्यादा प्रेम करते हैं। तो कारण क्या है? इसका मतलब यही है कि इससे पूर्व जन्म में मैं आपका या तो बेटा था होगा, या तो भाई था होगा, या तो पिता था होगा। तो मैं अपने कर्म को लेके आया और अपने लोग से जुड़ गया। ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा बेटी है, और मैं इनका पिता हूं। और उसी को मैं निभा के चलता हूं। मैंने आज तक किसी को ही नहीं कहा ये मेरे इतने शिष्य है आज देश के अंदर, मेरे इतने गुरु मंत्र लिए, ये नहीं मैं मानता। ये सब मेरे अपने परिवार के सदस्य। बस फर्क इतना हुआ कि कोई किस देश में बस गया, कोई किस भाषा का हो गया, इतना ही फर्क हुआ। आज के बाद ये मत कहो कि खाली आया खाली जाएगा। हम अपनी कर्म को साथ लेके आते हैं और कर्म को ही साथ लेकर के जाते हैं। कर्म को साथ लेके जाते हैं। सज धज के जिस दिन सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। खूब बंडल मारो मेरे को, स्वामी जी हमको टाइम नहीं मिला, हम बहुत बिजी थे, हम भूल गए थे कि आज गुरु पूर्णिमा है, आज आपका प्रवचन है। बंडल मत मारो,
जब तेरी मृत्यु आ जाएगी ना तो तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा, खींच के तेरे को चौखट से ले जाएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, फिर ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, फिर ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अच्छे किए, कोई जन्म में आप अच्छे कर्म किए और आपको किस्मत से मुझ जैसे संत मिला हो। आपका मुझको कोई धन दौलत दान दक्षिणा नहीं चाहिए मेरा भाई, मेरी बहने। ये मत सोचो कि हम गुरु पूर्णिमा में मेरे गुरु के पास जाएंगे तो हमको ये दान देना पड़ेगा। मैं वो संत हूँ, जाइए राजस्थान में पूछिए, आदमी पैसा लेके खड़ा मुट्ठी बांध के, साप्ताहिक करने के बाद मैंने उनका मुट्ठी खोला, नोट की बंडल थी, लगता 5-10 हजार कुछ होगा। मैंने सिर्फ उसका मुट्ठी से 500 रुपये लिया। अगर 100 का नोट होता तो मैं 100 रुपया लेता, अगर 1 का गिल्लत होता तो मैं 1 रुपया ले लेता। ये तो अंडमान वालों का बदकिस्मती है जो मुझ जैसा संत को नहीं मिल पाया। तो कोई जन्म में आप अच्छा कर्म वही लोग करे आज जो मुझको पा चुके हैं। अच्छे किए कर्म तूने ये पाया मानव तन, अब पाप में डूबा हुआ है देखो ये तन मन। ये पाप के नैया, तेरी पाप की नैया ही तुमको डुबोएगी। ये पाप की नैया एक दिन डुबोएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, फिर ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। आगे मैं क्या कहता हूँ, आप 5 फुट 6 फुट के पुतले हैं भगवान का बनाया, मगर तेरी अरमान आज 1000 फुट से लंबी हो गई, जिसके कारण तेरे से अच्छा गुरु छूट गया, धर्म छूट रहा है और ज्ञान और वैराग्य तो पहले से छूट चुका है तुम्हारा। छोटा सा तू, अरे छोटा सा तू पुतला है, कितने बड़े अरमान है तेरे। ये सब मिट्टी के और चांदी के समान है तेरे। ये मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, फिर ना बहाना काम आएगा ना परिवार आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन, सज धज के जिस दिन तेरी मौत की सहजादी आएगी, फिर ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। नारायण नारायण, ये भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अरे मूर्ख मानव, ये नारायण को भजो, नारायण को भजो, नारायण को ही भजो। तुम कहाँ आज फेसबुक में मेरा भी तो प्रोग्राम सुनिए ना, मेरा भी तो उसमें पोस्ट देखिए ना। मैं जो भी लिखता हूँ धर्म की बातें लिखता हूँ, जो भी लिखता हूँ मैं फेसबुक में भी, दिल्ली का व्हाट्सएप में भी, और कल से तो गुरुवाणी शुरू हो जाएगी 1 अगस्त से। रोज सुबह आपको स्टेटस में आपको गुरुवाणी मेरा सुनने मिलेगा, जो आपका जीवन को बदल देगी,
सिर्फ धर्म से आधारित नहीं रहेगा गुरुवाणी हमारा। अभी तक मैंने 67 भविष्य गुरुवाणी लिख चुका हूं, जिसमें अध्यात्म, नैतिक और आज परिवार से आप कैसे सतर्क रहेंगे, ये समाज के धोखेबाज लोग से कैसे सतर्क रहेंगे, वो सब आपको उसमें पढ़ के समझ आ जाएगा। तो प्रेमी सज्जनों, तो जिस दिन सज धज के ये मौत की तेरी सजाए दी आएगी, भगवान ने जब मृत्यु नामक कन्या को पृथ्वी पर भेजा, जाओ सबको मृत्यु दो, सृष्टि का बैलेंस खराब हो रहा है। मृत्यु नामक कन्या आई पृथ्वी पर, वो देख के उनको भी दया आ गई, तो सोची मैं ये क्यों पाप लूं। इसलिए मैं कहता हूं ना कि भागवत कथा साप्ताहिक सुनना तो स्वामी श्री नारायण से सुनो। 7 दिन के अंदर में खाली शाम को 3 घंटा बैठ के बढ़िया भजन राधा कृष्ण बना के डांस नहीं होता उसमें। अभी हो रहा है ना हमारे इतने सालों से देश के अंदर में। मैं आपसे 1 रुपया नहीं पूछूंगा, याद रखो। हाँ, आप कुछ दे दिए, आप कुछ दे दिए, वो भी मैं आपका मुट्ठी खोल के देखता हूं कितना है, क्योंकि एक शास्त्र में लिखा है दान देने वालों को भी सोचना है, दान लेने वालों को भी सोचना है। मैं ऐसे ही अपने जीवन का 69 ईयर्स नहीं गुजार दिया, शास्त्रों का अध्ययन किया, फिर समाज के बीच में आया समाज को समझाने के लिए। तो इसलिए मैं आज जो पृथ्वी पे रमण करता हूं, आज देश पुकार रहा है, हर जो लोग जानते भी नहीं वो भी आज बुला रहे हैं, स्वामी जी आइए मेरे यहां पर, हम लोग आपका प्रवचन सुनने मांगते हैं। श्री नारायण आश्रम एक ऐसा संस्था है जो निस्वार्थ बिना दान दक्षिणा का आपको हर धार्मिक काम करके देगा। तुम्हारी जन्म से लेकर मृत्यु तक भार मैं उठाऊंगा। चलो, उठा रहा ना अंडमान में, अब मजा आएगा अंडमान के लोग को, क्योंकि कल से मैंने गुरु पूर्णिमा था और कल 1 तारीख से मैंने अपना नियम पूरा चेंज कर दिया हूं। जो 51 साल अंडमान में नियम था, चला था, अब वो खत्म कर रहा हूं मैं। कल से एकदम बंद कर दूंगा अपना नियम। यहां किसी के हम कोई देहांत होता था तो पिंडदान करना स्वामी जी, 10वीं करना स्वामी जी, साल का करना स्वामी जी, पिंडदान फ्री में पैसा देते थे। मैं कहता नहीं बाबा, सामान भी मैं लेके जाता था। हवन करना स्वामी जी फ्री में, सामान का पैसा नहीं, वो भी मैं ले आता हूं। प्रवचन तो छोड़ी दो, रोज हमेशा इसके घर उसके घर होता था। और जो मैंने सेवा एक एक कर किया है अंडमान के लोगों का, मैं बोलना नहीं चाहता नाम, अगर आप सुनोगे ना तो आप सोचेंगे कि स्वामी जी वाकई में आपके साथ इतना धोखा अंडमान में हुआ, इतना धोखा। जो लोग जैसा आम खा के गुठली को फेंक देते हैं, आम खाए मजा ले लिया और गुठली को फेंक दिए। अरे गुठली को गाड़े होते तो दूसरा पेड़ उठता, तो वो भी नहीं करे, ये चबा के ठोक दिए उसको। अब पता चलेगा कल के बाद। तो प्रेमी सज्जनों, ये बात सत्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखा है कि कलयुग में सत्य नहीं रहता है, धर्म खत्म हो जाती है। मुझसे लोग रूठो, मुझको कोई दुख नहीं है, सिर्फ अंडमान वाले रूठते हैं। मगर मेरे को कारण बताओ तो कि मेरा टेंशन खत्म है। तुम रूठने का कारण क्या है? अगर मुझसे कोई गलती तो हो ही नहीं सकता, आज तक पूरा देश नहीं बोल सकता हमसे गलती हुआ, फिर भी मैं माफी मांगने तय हूं। मेरे बेटी, मेरी बहन, मेरी मां, मैं माफी मांगता हूं अगर मेरे मुंह से ऐसा कुछ शब्द लगा जो आपको ठेस लगा हो। मुंह छुपा के घूमना एक कायरों का काम है। तो हमारे गुरु भाई बहन जो थे वो सब यही करे, मुंह छुपा ले, सामने नहीं आ रहे, बोल नहीं रहे। हमारे लोग भी पूछते अगर स्वामी जी से इतना नाराजगी है तो बोलो कारण क्या है? नहीं बता रहे, कारण होगा तो बताएंगे ना। इसलिए मैं कहता हूं कि धन के लोभी धर्म से विपत हो गए यह धर्म उनका पैसे में फंसकर उबलने लगा, यही हुआ है। तो प्रेमी सज्जनों, भेष न देखो साधु का, देख लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। तो मैं आज तक देश में भ्रमण किया, कोई मेरे शिष्य ये मैंने नहीं माना, मैं किसी का गुरु हूं ये भी नहीं माना, कोई मैं बड़ा संत हूं ये भी नहीं माना,
मैं बड़ा विद्वान हूं, ये भी नहीं माना। मैं इसलिए आपके बीच में भ्रमण करता हूं। हर घर आज मुझको चाहता है कि स्वामी जी मेरे घर में रहे, मेरे परिवार के बीच में रहे, क्योंकि मैं आज तक यही सोच के किसी के घर में रहा, किसी से मिला, ये मेरा अपना फैमिली मेंबर। देखिए बहुत बहुत ये बहुमूल्य ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। जब मेरे मन में आ जाएगा कि ये घर में मैं रुका हूं, ये मेरा अपना फैमिली है, यही मेरी बेटी है, यही मेरी भाभी है। और भाभी की दर्जा तो रामायण से आप सीखिए ना। मैं अगली बार आपको समझाऊंगा कि भाई होना तो कैसा, भाभी होने तो कैसा, देवर होना तो कैसा, जीजा शिव जैसा और साली गंगा जैसी, मैं जरूर समझाऊंगा। ये हमारे शास्त्र में लिखा है, मगर आज तक आपको समझाया नहीं। बस बढ़िया बढ़िया राधा कृष्ण की, अरे वो तो द्वापर में राधा कृष्ण दास करे। आज समाज क्या कर रहा है, वो शिक्षा हमको देना है, वो शिक्षा देना है जो मैं दे रहा हूं। तो सबको पसंद नहीं आता है। ये जो नाचने वाले मटकने वाले को पसंद नहीं आता तो मुंह फुला लेते हैं मेरे से, रील बनाने वालों को। तो प्रेमी सज्जनों, भाभी का दर्जा बहुत बड़ा दिया है। भाभी बोलने से मां की समान होती है। लक्ष्मण अपनी भाभी सीता को मां समान मानता था। मैं कभी समझाऊंगा आपको अगली एपिसोड में, अगली रिकॉर्डिंग आप सुनिए। तो मैं जिस परिवार में रहता हूं, जाता हूं, मैं कभी नहीं सोचा कि मेरे, बस ये सोचा कि कोई जन्म में हमारे परिवार था, बिछड़ गए हम लोग, दोबारा हम लोग फिर से मिल रहे हैं। तो मेरी शिक्षा ये, भगवान आपको अच्छा रखे, सुख दे, शांति दे। ये ध्यान रखना कि भेष न देखो साधु का, देख लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, और पड़ा रहने दो ज्ञान। आप मेरे अपने परिवार हैं आज के बाद, और कभी ये मत सोचना कि मेरे गुरुदेव है, मेरे स्वामी है, नहीं, मैं आपका फैमिली मेंबर। मैं भ्रमण करके अपने परिवार को खोज रहा हूं आज भी। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मुझको हिमाचल में परिवार मिला, मैं डिक्लेयर नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, मेरा जन्म 3 जन्म हमको पता है कहां का मेरा हुआ है, मगर मैं बोलता नहीं हूं। तो सब सोचते इतना प्यार स्वामी जी क्यों कर रहा है। कारण आप नहीं जानते, कारण सत्य यही है। सत्य से मुंह मत मोड़ो कि किसी जन्म में अगर मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, और आप भी मुझ, संत तो बहुत है दुनिया के अंदर, हमसे बड़े बड़े ज्ञानी बहुत है, मगर मेरा व्यवहार वो संत नहीं है जो कथा सुना के जाने वाला। मैं अपने परिवार से मिलने आया, चाहे राजस्थान हो, हिमाचल हो, मुंबई हो, तमिलनाडु हो, ये मेरा परिवार था किसी जन्म में, वो अब मेरे को याद आ रहा है। तो ये मत बोलो कि हम खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे, नहीं मेरे भैया। हम आए तो अपनी कर्म को लेके आए, और जाएंगे भी तो अपनी कर्म को लेकर जाएंगे। कर्म निवादी का रस्ते मां फले सुविधा चला, कर्म करो मगर फल की चिंता मत करो। ये मेरा उपदेश है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।